Hello guys, welcome to my channel Learner Classes, and today we are going to study class 7th NCERT chapter 9, a basic in good repair. So it was the second part of this chapter, and first part was in the my YouTube channel, and I will also provide the link in my description box. So please go and check it. So let's start it. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once began taking off a gear case. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑथर का जो फ्रेंड है वो क्या कहता है कि तुम क्या करो, एक बार चैन देख लो और मैं क्या करता हूँ गियर केस को देखता हूँ। ठीक। आई ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट। ऑथर कह रहा है कि मेरा पूरा मन था कि मैं उसको क्या करूँ, डिस्यूड करूँ, मतलब रोकूं। डिस्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को रोकने के लिए यूज करते हैं स्टॉप। ओके, मतलब उसका पूरा मन था कि वो उसको रोके, जो चीज वो एक्टिविटी वो कर रहा था। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it's come cheaper. तो ऑथर कहता है कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा था, मेरे एक्सपीरियंस फ्रेंड ने कहा था एक बार कि अगर तुम्हारे मशीन गियर केस के साथ कुछ हो जाता है तो क्या करो, मशीन को बेच दो और नया मशीन ले लो। ओके, मतलब नया साइकिल ले लो, ये तुम्हें क्या पड़ेगा, थोड़ा चीपर पड़ेगा। He said, people talk like that who understand nothing about machine. तो जो ऑथर का फ्रेंड है वो कहता है लोग ऐसे ही बोलते हैं जिसके पास मशीन का कोई नॉलेज नहीं होता है। नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। यहाँ पे कहता है कि गियर केस को निकालना सबसे इजी काम है, इससे इजी काम कोई नहीं है। कौन बोलता है ये? ऑथर का फ्रेंड बोलता है। I had to confess he was right. In less than 5 minutes, he had gear case into two pieces. ऑथर कह रहा है कि मुझे मानना पड़ा कि जो चीज वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर उसने क्या किया, गियर केस को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रू, जो कि पाथ पे पड़े हुए थे और वो ग्रोवलिंग फॉर स्क्रू, मतलब जो स्क्रू बोर्ड होता है उसको खोज रहा था। ग्रोवलिंग मतलब घुटने के बल पे खोज रहा था उसको नीचे झुक के। He said it was always mystery to him the way screw disappear. ऑथर का फ्रेंड कहता है कि इसके लिए हमेशा क्या एक मिस्ट्री, एक रहस्य है, बड़ी चीजें हैं कि जो स्क्रू क्या होता है हमेशा गायब हो जाता है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। अब यहाँ पे क्या ऑथर कहता है कि जो उसका कॉमन सेंस है, जो उसका इनर माइंड जो है वह उससे विस्पर कर रहा है, मतलब और बातें कर रहा है कि स्टॉप हिम, उसको रोको। बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ lunatic। यहाँ पे बड़ा बड़ा अच्छा लाइन बोला गया है, रेवेज ऑफ lunatic। तो ऑथर के माइंड में बार बार चीजें आ रही हैं कि अगर वो तुम्हारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे पहले तुम क्या करो, उसको रोको, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा राइट है अपनी प्रॉपर्टी को उससे बचाने का। एंड रेवेज ऑफ ए लिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी चीज का डैमेज हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, कोई पागल अगर उसको डैमेज करे उसको क्या बोलेंगे, रेवेज ऑफ ए लिनिटिक। ओके। टेक हिम बाय द स्कर्फ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। और साथ में ये भी सोचता है, मतलब उसकी माइंड, जो इनर माइंड उसको बोलता है कि उसका जो गला है उसको पकड़ो, गले का जो स्कर्फ मतलब कॉलर का जो होता है, शर्ट कलर होता है, उसको पकड़ो और उसको बाहर कर दो, गेट के बाहर कर दो। बट आई एम वीक व्हेन इट्स कम टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग एंड आई लेट हिम मर्डर ऑन। और फिर अर्थात साथ में भी कहता है कि मैं क्या हूँ, काफी कमजोर हूँ दूसरों को, दूसरे की फीलिंग को हर्ट करने में। एंड आई लेट हिम मर्डर ऑन, और मैंने उसको छोड़ दिया, जो चीज कर रहा था उसको करने दिया। He gave up looking for the rest of the screw. He said, screw had a knack of turning up when you least expected them. वो कहता है, ऑथर का फ्रेंड कहता है कि स्क्रू क्या है, स्क्रू के पास एक टर्निंग का मतलब अपने आप आने की कला होती है। जब आपको चाहिए होता है लास्ट में तो स्क्रू जो होता है अपने आप मिल जाता है। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चैन, और फिर वो क्या करता है, चैन को देखने लगता है। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, वो उसको इतना टाइट कर देता है कि वो बिल्कुल मूव नहीं करता है। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एट इज बिफोर, और बाद में उसको इतना ढीला कर देता है, इतना ढीला कर देता है कि वो जितना पहले ढीला था उसका ट्वाइस हो जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, इट वॉज ट्वाइस एज लूज एट इट वॉज बिफोर, मतलब जितना पहले था उससे अब दोगुना ढीला अब हो जाता है। Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. तो ऑथर का फ्रेंड कहता है कि अब बेटर होगा कि हम लोग इसका जो फ्रंट व्हील है वो वापस से उसके प्लेस पे लगा दें। I held the fog open and he worried with the wheel.
मैंने क्या किया, ऑथर ने क्या किया, उसने फॉर्क को पकड़ा, खोल दिया, एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो व्हील को पकड़ा हुआ था। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, जैसे ही 10 मिनट खत्म हुआ, आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फॉर्क, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम फॉग पकड़ो, एंड आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं क्या करूँ, व्हील को पकड़ लूँ। ओके, एंड वी चेंज द प्लेस, हमने जगह को बदल लिया। ओके, at the length we did get the thing into position, and the moment it was in the position he burst out laughing। मतलब उन्होंने क्या किया, अब जो पोजीशन था साइकिल का, जो टायर का पोजीशन था, उसको लगा दिया, अपनी जगह पे लगा दिया। फिर क्या होता है, जो ऑथर का जो फ्रेंड होता है वो हंसता है। तो ओके, ही ब्रस्ट आउट लाफिंग, वो काफी तेजी से हंसता है। आई सेड व्हाट इज द जोक, वो कहता है कि क्या मजाक है। ही सेड वेल आई एम एस, ओके, वो कहता है वेल आई एम एस, मैं क्या हूँ, एक गधा हूँ। उसका फ्रेंड क्या कहता है कि मैं गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, और एक ऐसी पहली चीज थी जिसको सुन के ऑथर को उसके लिए रिस्पेक्ट आ रही थी। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू डिस्कवर, तो ऑथर से पूछता है कि कौन सी चीज को तुमने देख के डिस्कवर किया कि तुम क्या हो, एक गधे हो। ओके, ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल, वो कहता है, उसका फ्रेंड कहता है कि हम लोग बॉल को लगाना भूल गए। ओके, आई लुक फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडिल ऑफ द पाथ, मैंने देखा, ऑथर ने देखा कि उसका जो टॉपसी टर्वी, मतलब टॉपसी टर्वी का मतलब हो जाएगा अपसाइड डाउन, मतलब उसका जो टोपी था वो पलटा हुआ था। ओके, तो मिडिल ऑफ द पाथ, पाथ पे बिल्कुल उसका टोपी क्या हुआ था, पलटा हुआ था। He was cheerful disposition. He said, "Well, we must put back all we can find and trust to Providence." वो कहता है, ऑथर का जो फ्रेंड है वो कहता है कि हम लोग क्या करना चाहिए, जितने भी हमको मिल रहे हैं उसको, बियरिंग बॉल जितने भी मिल रहे हैं उसको लगा देना चाहिए, और ट्रस्ट करना चाहिए प्रोविडेंस के ऊपर। प्रोविडेंस का मतलब हो जाएगा लक। ओके, प्रोविडेंस का मतलब हो जाएगा लक, मतलब लक के ऊपर में क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। We found 11, we fixed 6 on one side and 5 on the other। हमें कितना मिला, हमें 11 मिला, और हमने क्या किया, 6 एक साइड पे लगाया और 5 जो है वो दूसरे साइड पे लगाया। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट प्लेस अगेन, और फिर क्या हुआ, ऑथर कहता है कि आधे घंटे बाद जो व्हील जो है वो अपनी जगह पे था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट्स रियली डिड वॉबल नाउ, ऑथर कह रहा है, अब उसको मतलब देखने में बहुत आसान था कि वो वोवल हो रहा है। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड, एक छोटा सा बच्चा भी उसको देख के बता सकता था कि वो क्या हो रहा है, वोवल हो रहा है, मतलब हिल रहा है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसका जो फ्रेंड वो कहता है इट वुड बी डू फॉर द प्रेजेंट, मतलब ये बस अभी के लिए हो रहा है। इट आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज रियल यूज टू मी, तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि तुम्हें ये काम देखते हुए मुझे सच में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मतलब उसको देख के फैसिनेट हो रहा था। उसका जो ऑथर जो था अपने फ्रेंड के काम को देख के काफी फैसिनेट हो रहा था। क्यों हो रहा था, इट इज नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट मी, इट इज योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इनएक्सेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। यहाँ पे ऑथर कहता है कि तुम्हारे इस काम को देख के मैं काफी खुश हो रहा हूँ कि जो तुम काम कर रहे हो उसको कितने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो। ओके, Thus encouraged, he set to work to fix the gear case, और इस चीज को देख के वो क्या करता है, गियर फिक्स को दोबारा रिफिक्स करता है। He stood the bicycle against the house and walked from the off side, वो क्या करता है, जो बाइसिकल को वो घर के मतलब जो उसका हाउस होता है उसके अगेंस्ट खड़ा करके उसके दूसरे साइड पे काम करता है बाइसिकल के। Then he stood it against the tree and walked from the on side, और फिर वो क्या करता है, उसी काम को दूसरे साइड को काम करता, उसको दूसरे साइड पे काम करना था, तो उसने क्या किया, ट्री का हेल्प लिया और दूसरी साइड पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, साइकिल के ऊपर। Then I held it from while he lay on the ground with his head between the wheel। अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि then I held it for him, मतलब ऑथर क्या करता है, उसके लिए साइकिल पकड़ता है while he lay on the ground, और वो जमीन पे लेट जाता है with his head between the wheel, और जो उसका हेड होता है वो दोनों व्हील के बीच में होता है। and walk at it from below, और वो कहाँ से काम करता है, मतलब नीचे लेट के काम कर रहा होता है। and drop oil upon himself, तभी क्या होता है, इसके ऊपर ऑयल गिर जाता है।
Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over to his head. अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑथर का फ्रेंड है वो क्या करता है, उससे साइकिल ले लेता है ऑथर से और खुद ही उसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर उसको अपना बैलेंस वो खो देता है। जब बैलेंस खोता है तो स्लाइड कर जाता है, गिर जाता है, ठीक। देन ही लॉस हिज टेम्पर एंड टायर्ड बुलिंग द थिंग्स। और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो ऑथर जो होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है, वो अपना टेम्पर लॉस कर जाता है और साइकिल को ब्लेम करने लगता है। आई वॉज ग्लैड टू सी सो स्पिरिट and the subsequent proceeding degenerated into the little else than a rough and tumble fight, okay, between him and machine। यहाँ पे ऑथर कहता है कि इस छोटी सी चीज को देख के मुझे काफी अजीब लगा कि एक जनरेट कैसे हो जा रहा है, डिजेनरेटेड इनटू द लिटिल लेस देन ए रफ एंड टम्बल फाइट, मतलब एक बड़े से फाइट में चेंज हो रहा था, ओके। किसके बीच में, ऑथर के फ्रेंड के बीच में, मशीन दैट इज साइकिल के बीच में। वन मोमेंट the cycle would be on the gravel part and he is on the top of it। एक ऐसा मोमेंट आता है जब साइकिल क्या होता है, उसके ऊपर होता है, ओके, मतलब साइकिल नीचे उसका फ्रेंड उसके ऊपर, और फिर दूसरा मोमेंट कैसा होता है, साइकिल उसके ऊपर और फ्रेंड उसका नीचे, ओके। द bicycle on him। Now he would be standing flush with the victory, the cycle firmly fixed between his legs। Now he would standing flush with victory। अब यहाँ पे ऑथर क्या कहता है कि वो अपने जीत को लेकर खड़ा हुआ था, ठीक है। द बाइसिकल फर्मली बिटवीन हिज लेग, जो साइकिल था वो दोनों उसके पैरों के बीच में था, बट हिज ट्रिम्प वुड बी शॉर्ट लिव। लेकिन उसकी जो विजेता थी, ट्रिम का मतलब क्या हो जाएगा, विजेता, ओके। उसका जो विजेता था वो वुड बी शॉर्ट लाइफ, थोड़े समय के लिए था। By a sudden quick movement it would free itself and turning upon him hit him sharply over the head of one of the handle। फिर क्या होता है कि अचानक से जो साइकिल का दूसरा हैंडल होता है उसके सर पे लग जाता है, ठीक है, ओके। एट ए क्वार्टर टू वन, एट ए क्वार्टर टू वन का मतलब हो जाएगा कि अराउंड 12:45, ओके। अराउंड 12:45 क्या होता है, डर्टी एंड डिस्लेव्ड कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप हिज ब्रो। यहाँ पे क्या होता है, एट अराउंड 12:45 पे वो काफी गंदा हो चुका रहता है उसका फ्रेंड। डिस्लिप मतलब कटा वटा, शरीर में कहीं कहीं कटे होते हैं, मडी टाइप का हो जाता है, उसका पूरी बॉडी मडी टाइप का हो जाता है, कटे हुए होते हैं, ब्लीडिंग होता है, खून वगैरह निकलता रहता है। आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप हिज बोरो, मतलब ऑथर कहता है कि मुझे लगता है उसे क्या करना चाहिए था, अपने ब्रो वगैरह को पोंछ लेना चाहिए था, ओके। द बाइसिकल लुक एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट। और मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि जो बाइसिकल उसे भी काफी क्या हुआ है, मतलब उसने भी काफी संघर्ष किया है। which had received most punishment it would have not been difficult to say। मतलब ऑथर कह रहा है कि किसने कितना पनिशमेंट रिसीव किया है, यह क्या हो गया था, काफी डिफिकल्ट हो गया था उसको बताना, ओके। मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन सीन डिफिकल्ट टू से। आई टुक हिम इनटू द बैक इनटू किचन, मतलब ऑथर क्या करता है, अपने फ्रेंड को किचन में ले जाता है, शो फॉर एज वाज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ देन आई सेंट हिम होम। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथर उसको साफ करता है, अपने फ्रेंड को, जो भी ब्लीडिंग वगैरह उसको हो रहता है, मडी वगैरह उसकी बॉडी में लगे होते हैं, तो उसको साफ करता है, क्लीन करता है, और उसको फिर क्या करता है, अपने उसके घर पे उसको भेज देता है। तो ये स्टोरी थी स्टूडेंट, बाइसिकल इन गुड रिपेयर, जहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेंड होता है, ऑथर का फ्रेंड जो होता है वो आता है, कैसे जो उनका प्लान होता है नेक्स्ट इवनिंग को जाने का, वो सारे प्लान को कैंसिल कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि वो साइकिल को लेके काफी कॉन्शियस होता है, उसके ऊपर काम वगैरह करने लगता है, ओके। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग क्लासेस, एंड थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।